गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए आज के इस वीडियो में हम जो कल पाठ पढ़ रहे थे अमीर खुसरो, उसके आगे का बचा हुआ भाग पढ़ते हैं और उसे पूरा करते हैं। हम देख रहे थे कि जो एक घुड़सवार था वो पानी की तलाश में व्याकुल घूम रहा था और उसी समय एक कुएं पर वो पानी पीने के लिए रुकता है, जहाँ 4 पनिहारी क्या कर रही थी, पानी भरने वाली जो स्त्रियां थी वो वहां पर पानी भर रही थी। और उसी समय जो है वो घुड़सवार जाके वहां पर उनसे पानी पीने के लिए मांगता है। तो वो क्या कहती हैं कि पहले पानी पीने से पहले उन्हें अपनी एक कविता सुनानी पड़ेगी, और तब वो चारों अपना अलग अलग पसंद बताती हैं। और उस घुड़सवार ने बहुत ही समझदारी के साथ, बुद्धिमानी के साथ उन चारों शब्दों को एक ही कविता में पिरोकर उन्हें एक कविता सुनाई और उन्हें पानी पिला दिया गया। फिर हमने थोड़ी सी उनकी जानकारी देखी थी कि उनका वास्तविक नाम क्या था। अमीर जो खुसरो थे, जो कवि थे, इनका असली नाम क्या था, ख्वाजा अबुल हसन, और उनके पिता का क्या नाम था, अमीर सैफुद्दीन महमूद। इनका जन्म सन 1256 ईस्वी में हुआ था और ये कहाँ रहते थे, दिल्ली में रहते थे। उन्हें अरबी, फारसी, तुर्की और हिंदी भाषाओं का ज्ञान था, मतलब बहुत अच्छे विद्वान थे उसके, और इनका काफ़ी सम्मान था राज दरबारों में। और इन्होंने एक महत्वपूर्ण ग्रंथ भी लिखा जिसका नाम खाल कबारी ग्रंथ था, जिसमें हिंदी, अरबी, फारसी जैसी भाषाओं के समानार्थक शब्द एक साथ दे दिए गए थे ताकि लोग उनके अर्थों को जानने में दिक्कत ना हो लोगों को, है ना। तो आइए अब उस पाठ का हम आगे का बचा हुआ भाग पढ़ते हैं। खुसरो के लिखे हुए 94 ग्रंथ बताए जाते हैं, 94 ग्रंथ बताए जाते हैं, पर इनमें से बहुत कम रचनाएं ही अब हमारे पास उपलब्ध हैं जो हम देख सकते हैं। खुसरो की कविता लगभग 700 वर्ष पुरानी है। यह देखकर आश्चर्य होता है कि उस कविता की भाषा आजकल दिल्ली, मेरठ के आसपास बोली जाने वाली हिंदी भाषा से मिलती हुई है। उन दिनों भी दिल्ली के आसपास रहने वाले लोगों की बोलचाल की यही भाषा थी। खुसरो ने लोक रंजन के लिए 2 खुने लिखे, जिनमें 2 या 2 से अधिक बातों का एक ही उत्तर होता था। कुछ उदाहरण दिए गए हैं आपको सामने, हम पढ़ते हैं इसको। लोक रंजन का क्या मतलब है, लोगों के मनोरंजन के लिए, है ना। एक रचना लिखी विशेष प्रकार की, 2 खुने जिसे बोला गया, उसमें क्या होता था कि 2 या 2 से अधिक बातों का एक ही जवाब होता था। उदाहरण देख लेते हैं। पंडित क्यों पियासा, गदहा क्यों उदासा। फिर वो दोनों का क्या जवाब दे रहे हैं, लोटा ना था, है ना। मतलब पानी पीने के लिए उसके पास लोटा नहीं था, इसलिए वो प्यासे थे। और गधा जो था वो क्यों उदास था, गधे क्या करते हैं, अधिकतर लोटते हैं, है ना। लोटने वाला, लेट लेट के जो आप उन लोग इधर से उधर अपना पड़े रहते हैं उसको बोला जा रहा है लोटा। तो आप देखो दोनों का क्या एक उत्तर है, लोटा, लोटा न था। आप इसका भी उत्तर देख सकते हैं, पंडित क्यों प्यासा और गधा क्यों उदासा, तो लोटा न था, है ना। तो दोनों का एक ही जवाब दिख रहा है। फिर उसी प्रकार से घर क्यों अंधियारा, फकीर क्यों बिगड़ा, दिया न था। अब देखो घर क्यों अंधेरा रहेगा जब वहाँ दिया नहीं हो, प्रकाश नहीं हो, तो वो वाला दिया हो गया। फकीर क्यों बिगड़ा, अब यहाँ फकीर जो होता है एक गरीब व्यक्ति जो भीख मांग के काम करता है ना, अपना काम चलाता है, तो वो क्यों ना बिगड़ा, मतलब उसे वो क्यों गुस्सा था, क्योंकि उसे कुछ दिया नहीं गया था, मतलब जब उसने मांगा तो उसे कुछ मिला नहीं था। तो इन दोनों का भी आप उत्तर देख रहे हैं, दोनों का एक उत्तर आ रहा है। इसका भी आपने देखा कि ये 2 बातों का एक ही जवाब था, इसका भी एक ही जवाब है। अब देखिए आगे एक और उदाहरण। जूता क्यों न पहना, समोसा क्यों न खाया, तला न था। देखो जूता क्यों न पहना, तला, जो जूते का नीचे का सोल होता है तो उसे बोला जाता है तला, तो बोलते जूता इसलिए नहीं पहना क्योंकि तला न था। और समोसा क्यों नहीं खाया, क्योंकि उसको भी तल के नहीं रखा गया था। समोसा क्यों न खाया, तला न था। तो हमने देखा, ये देखो इसका भी एक जवाब मिल रहा है। तो इस प्रकार की रचनाएं जिनमें 2-2 बातों का एक ही जवाब मिले, इसे 2 खुने बोला गया है ना। तो इन्होंने उसको बहुत ज़्यादा लिखा था। अब देखिए खुसरो की मुकरनिया भी प्रसिद्ध है। अब मुकरनिया क्या होता है, मुकरने का अर्थ होता है मना करना, किसी चीज़ के लिए मुकर गए, है ना, तो मना कर दिया, तो उसी को बोलते हैं मुकरना, मना करना।
इसमें खास बात यह होती है कि मुकरनी का जो उत्तर हमें सूझता है कवि उसे मना कर देता है और चमत्कारपूर्ण ढंग से उसका दूसरा ही उत्तर निकाल देता है। एक मुकरनी देखिए, अगर हमारे सामने कोई बात रखी जाए तो हम उसका कुछ जवाब सोचेंगे, लेकिन कवि जो है वो क्या करेगा, उसे बड़े ही अलग तरीके से, अपने लिखने के तरीके से उसका एक अलग ही उत्तर निकाल देगा। आगे जब हम इसको पढ़ेंगे, इसके उदाहरण को समझेंगे तो हमें समझ आएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। बच्चों ध्यान दीजिएगा। वह आवे जब शादी होए, उस बिन दूजा और न कोई। ठीक है, आप इसका उत्तर अपने मन में सोचिएगा। वह आवे जब शादी होए, मतलब वह आता है जब शादी होता है। उस दिन दूजा और न कोई, उस दिन दूसरा और कोई नहीं होता। आगे इसकी पंक्तियां, और दो पंक्तियां हैं, इसको भी हम लोग पढ़ते हैं। रुकिए। मीठे लागे वाके बोल, ए सखी साजन ना सखी ढोल। ठीक है, अब बोलते हैं, उन्होंने बोला कि वह आवे जब शादी होए, उस दिन दूजा और न कोई। हमारे दिमाग में तो आ रहा है कि हो सकता है दूल्हा ही होगा, है ना। मीठे लागे वाके बोल, उसके जो बोल हैं, उसके जो शब्द हैं, वाके मतलब उसके बोल जो हैं वो भी मीठे लगते हैं। तो अगर जवाब हम ए सखी साजन ना सखी ढोल, है ना, हमें क्या उत्तर लग रहा है इसका कि यहाँ दूल्हे का वर्णन किया जा रहा है। अगर हम इन पंक्तियों को देखते हैं तो हमें तो यही लगा कि यहाँ दूल्हे का वर्णन है, जो शादी में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। बेटा महत्वपूर्ण को आप लोग रेखांकित कर लेंगे, कठिन शब्द है ये। किंतु कवि ने उससे दूल्हे से हट गया, वो मुकर गया, मना कर दिया कि नहीं, ढोल नामक बाजे को उत्तर के रूप में रखा है। उसका सही उत्तर था ढोल। सब जानते हैं ढोल बाजे का भी शादी में महत्वपूर्ण स्थान होता है ना। तो इस प्रकार की मुकरनियां भी इनकी बहुत प्रसिद्ध थी। खुसरो ने ढकोसला या अनमिल छंद भी लिखे हैं, वे बड़े अटपटे हैं। ऊपर लिखा गया खीर पकाई जतन से आदि छंद ढकोसला ही है ना। मतलब ये अपने मन से लिखे जाते हैं, बड़े अटपटे से, है ना। इसका कुछ अर्थ वैसा नहीं निकलता, लेकिन उसको अपने मर्जी से जोड़ दिया जाता है, कहने का मतलब ये है ना। तो खुसरो ने ढकोसला या अनमिल मतलब बिना बेमेल छंद भी लिख दिए हैं, और ये बड़े अटपटे से भी हैं। ऊपर लिखा गया खीर पकाई जतन से आदि छंद तो ढकोसला में ही आता है। दिखावा, है ना, ढकोसला का क्या मतलब, झूठा दिखावा टाइप का। तो वही पहेलियां बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी को भाती हैं, सबको अच्छी लगती हैं। भाना मतलब अच्छा लगना। खुसरो ने सुंदर पहेलियों की रचना भी की है। इन पहेलियों में सबसे मजेदार बात यह है कि बहुत बार तो पहेली में ही इसका उत्तर भी छिपा रहता है। अक्ल लड़ाओ और ढूंढ लो। आइए हम लोग देखते हैं, कुछ हमारे पास उदाहरण के लिए दिए गए, हम लोग उसको पढ़ने का प्रयास करते हैं, है ना। लेकिन देखो इनकी पहेलियां हैं कैसी। सबसे मजेदार चीज कि इनकी पहेलियों में इनका उत्तर भी छिपा रहता था। कुछ ऐसे उदाहरण दिए गए हैं, आइए हम उसको पढ़ते हैं और समझते हैं। सावन भादो बहुत चलत है, माघ पूस में थोरी, अमीर खुसरो यो कहे तू बूझ पहेली मोरी, है ना। अब देखो सावन भादो में बहुत चलता है ये सब, लेकिन माघ पूस में ये थोड़ा कम हो जाता है। अब क्या चीज़ होता है भाई, है ना। अमीर खुसरो यूँ कहे तो बूझ पहेली मोरी। यहाँ मोर के बारे में कि सावन भादो जब बारिश का मौसम होता है तब तो वो देख के बहुत अपना गान करते हैं, लेकिन माघ पूस ये ठंड का समय है ना, नवंबर दिसंबर वाला, तो उस टाइम क्या हो जाता है, ठंड पड़ने की वजह से ये नाचना कम कर देते हैं। तो देखिए इसका उत्तर हमको इसी में छिपा हुआ मिल गया। आगे देखिए, बाला था जब सबको भाया, बढ़ा हुआ कुछ काम ना आया, खुसरो कह दिया उसका नाम, अर्थ करो या छोड़ो गांव, है ना। इसको समझिए, बाला था सबको भाया, बढ़ा हुआ कुछ काम ना आया। बाला का दो अर्थ होता है बेटा, एक तो बालक और एक जलता हुआ, है ना। तो उस समय उस रूप में बालक में या जलता हुआ दिया जो है वो कैसे सबको अच्छा लगता है। अब बढ़ा हुआ मतलब जब बुझ गया, है ना, या ढलता हुआ तो कुछ काम ना आया, ये चीज़ें किसी को अच्छी नहीं लगती हैं। खुसरो कह दिया उसका नाम, अर्थ करो या छोड़ोगा। अब खुसरो कहते हैं कि मैंने तो उत्तर दे दिया, उस नाम मतलब नाम, मैंने तो उसका नाम बता दिया, है ना। अब क्या करिए, या तो आप अर्थ बताइए
या तो गांव छोड़ दीजिए, ये कहने का एक तरीका होता है। ठीक है, तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है। ये देखिए फिर से समझिए, बाला था, है ना, बाला था यानी कि बालक था या जल रहा था तब, तो उस भाया, भाया मतलब सबको बहुत अच्छा लग रहा था, है ना, उस समय वो सबको बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन छोटा बच्चा जब बड़ा होता है, बढ़ा हुआ कुछ काम ना आया, है ना, बढ़ा हुआ मतलब अगर दिए की बात करें तो वो जब बुझ गया तब वो कोई काम नहीं आता। उसी प्रकार से ऐसा बालक जो बड़ा होकर कुछ नहीं करता है तो उसके बारे में भी कुछ काम ना आया। खुसरो कहते हैं कि मैंने तो आपको उसका नाम बता दिया है, आप अर्थ बताइए या गांव छोड़िए। तो यहाँ इसका क्या अर्थ हो जाएगा? दिया, है ना, ये यहाँ इसका अर्थ दिया है। अब आगे देखते हैं। श्याम बरन दांत अनेकन लचकत जैसे नारी, दोनों हाथ से खुसरो खींचे और कहे तू आरी, है ना। श्याम मतलब सांवला, बरन मतलब वर्ण, रंग, दांत अनेकन मतलब बहुत सारे दांत हैं उनके, है ना, और वो ऐसे चलते हैं जैसे कोई महिला चलती है ना। दोनों हाथों से खुसरो खींचे, कहे तू आरी, है ना, तो इसका अर्थ ही है आरी। अर्थ मतलब उत्तर है इसका आरी, है ना। उसको उसका कैसा काला रंग रहता है, सांवला सा रंग रहता है ना, और उसके कई दांत रहते हैं लगातार, जिससे लकड़ी वगैरह काटी जाती है बेटा, तो वही, है ना, और दोनों हाथों से खींच कर उसका इस्तेमाल भी किया जाता है और उसका क्या नाम है? आरी। अगला देख लीजिए। बीसों का सिर काट लिया, ना मारा ना खून किया, है ना। बीसों का सिर काट लिया, यहाँ किसकी नाखूनों की बात की जा रही है, इसका अर्थ यहाँ ध्यान से देखना। बीसों का सिर काट लिया मतलब 10 हाथों की उंगलियां कुल मिला के और 10 पैरों की, है ना, ये 20 है। इन लोग के नाखून जब काटे गए तो उसको बोला जा रहा है सिर काट लिया। ना मारा ना खून किया, है ना, सिर भी कट गया लेकिन खून तो हुआ नहीं है, तो नाखून, है ना, तो ये इसका उत्तर मिल गया, नाखून किया। कुछ पहेलियों में उत्तर नहीं है, किंतु थोड़ा विचार करें तो इन्हें समझा जा सकता है। और भी कुछ है जिनका उत्तर नहीं दिया गया है, लेकिन उसको हम सोचे समझे उसके बारे में तो हमको पता चल जाएगा। देखिए उसके भी उदाहरण देख लेते हैं। खेत में उपजे सब कोई खाए, घर में उपजे घर खा जाए। अब ये ऐसी चीज़ है कि अगर खेत में उपजता है तब तो सब कोई उसे खाता है और अपना पेट भरता है, लेकिन यही चीज़ अगर घर में उपजे, उपजे मतलब उत्पन्न हो जाए, है ना, तो ये घर को ही खा जाता है। वो ऐसी कौन सी चीज़ है? फूट एक अनाज होता है जिसके बारे में बताया जा रहा है कि अगर उसे खेत में जब ये जन्म लेता है तो उसको लोग अन्न के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं और अपना पेट भरते हैं। लेकिन अगर यही फूट मतलब आपस में जो गलतफहमी हो जाती है और आपस में लड़ाइयाँ हो जाती हैं, उसी के वक्त अगर ये घर में उपजता है तो ये सारे घर के ही शांति को नष्ट कर देता है। इसी प्रकार से और भी कुछ हैं, उदाहरण देख लीजिए। एक नार कुएं में रहे, वाका नीर खेत में बहे, जो कोई वाके नीर को चाखे, फिर जीवन की आस न राखे। एक नार कुएं में रहे, है ना, वैसे नार किसको बोला जाता है पहले ये बताइए? मतलब यहाँ नर या मनुष्य को बोला जा रहा है। तो एक नार कुएं में रहे, वाका नीर खेत में बहे, एक खुद तो कुएं में रहे लेकिन उसी का पानी जो है वो खेत में बहता है। जो कोई वाके नीर को चाखे, जो कोई वाके नीर को चाखे, फिर जीवन की आस न रखे, है ना। देखो, जो कोई वाके नीर को चाखे, जब वो निकलता है और उसके नीर को चाखे, नीर यहाँ पानी का होता है, फिर जीवन की आस न रखे, इसका क्या अर्थ हो सकता है? तलवार, तलवार जब मयान से निकल जाती है, अपने घर से निकल जाती है, तो यहाँ कुएं की बात कर दी गई मयान के लिए, कि जब वो वहाँ से निकलता है तो हर किसी न किसी का जीवन ही नष्ट कर देता है ना, जिसके लिए वो इस्तेमाल कर दिया जाता है, तो इसका अर्थ हो गया तलवार। अब देखो दूसरा, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा, औंधा मतलब उल्टा धरा हुआ है। एक ऐसी थाल है जो मोतियों से भरी हुई है और सब लोगों के सिर पर उल्टी रखी हुई है। चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। चारों तरफ वो थाली जो है वो घूमती है लेकिन उससे एक भी मोती नीचे नहीं गिरता है। तो ये है आसमान। रात के समय जब क्या होता है, सितारे उसमें भरे हुए रहते हैं, तो उसके लिए बोला जा रहा है ना, कि वो सबके सर पर उल्टी रखी हुई है लेकिन वो घूमती भी रहती है, लेकिन वो किसी मोती जो है उससे एक भी नहीं गिरता है। दानाई से दांत उस पे लगाता नहीं कोई, सब उसको भुनाते हैं,
पर खाता नहीं कोई। ठीक है, दानाई से दांत उस पे लगाता नहीं कोई, सब उसको भुनाते हैं पर खाता नहीं कोई। दानाई से दांत उस पे लगाता नहीं, दानाई का क्या अर्थ होता है बेटा? दानाई का अर्थ होता है बुद्धिमानी, है ना। तो दानाई से दांत मतलब बहुत बुद्धिमानी दिखाता है। लगाता नहीं कोई, सब उसको भुनाते हैं पर खाता नहीं कोई। सब उसको इस्तेमाल करते हैं, भुनाते हैं मतलब उसका इस्तेमाल पूरी तरह से करते हैं, लेकिन फिर भी उसको कोई खा नहीं सकता है। वो सबके लिए बहुत जरूरी है, लेकिन उसे कोई खा नहीं सकता है। वो है क्या? रुपया। अगला देख लीजिए। एक कहानी मैं कहूँ सुन ले मेरे पूत, बिना परोख वह उड़ गया बांध गले में सूत। एक कहानी मैं कहता हूँ सुन ले मेरे पूत। पूत का क्या अर्थ होता है? बेटा या पुत्र। बिना परो, परो मतलब पंख, बिना पर के वह उड़ गया बांध गले में सूत, मतलब अपने गले में सूत मतलब धागा बांध के वो उड़ गया। तो ये क्या हो सकता है? पतंग, है ना। तो ये चार आपने देखे। एक नार कुएं में रहे, वाका नीर खेत में बहे, जो कोई वाके नीर को चाखे, फिर जीवन की आस न राखे। एक बार इसको फिर से समझाते हैं। बेटा नार का अर्थ होता है, देखो नर का अर्थ होता है मनुष्य, लेकिन अगर नार बोला जा रहा है तो नार का अर्थ हो गया स्त्री, है ना। आप इसको लिख लीजिएगा अगर लिखना चाहें। नार का अर्थ होता है स्त्री, है ना। कुएं में मतलब मयान, मैंने आपको बताया ना कि वो मयान में रहती है ना। और उसका जो पानी है वो खेत में बहता है। खेत, अब यहाँ पे खेत किसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है बेटा? खेत यहाँ लड़ाई के मैदान के लिए इस्तेमाल हो रहा है ना। जो कोई वाके नीर को चाखे, है ना। अब जो कुआं मयान, नीर क्या? तलवार, है ना। तो उसके तलवार का फल जो चखता है उसको तो अपने जीवन की आस ही नहीं रखनी चाहिए। तलवार हो गया। उसी प्रकार से एक थाल मोती से भरा आपने देखा, इसका क्या उत्तर था? औंधा मतलब उल्टा, मैंने आपको बताया ही था। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पे औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। तो ये क्या है? आसमान सितारों से भरा हुआ। दानाई मतलब बुद्धिमानी, आपके अर्थ में भी दिया होगा, आप इसे देख लीजिएगा। दानाई से दांत उस पे लगाता नहीं कोई, है ना, बुद्धिमानी। सब उसको भुनाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, पर उसको कोई खाता नहीं है। यह है आपका रुपया, है ना। और ये तो पतंग बहुत ईजी था। एक कहानी मैं कहूँ सुन ले मेरे पूत, बिना परो वह उड़ गया बांध गले में सूत, है ना। खुसरो ने हिंदी के अलावा फारसी में भी श्रेष्ठ ग्रंथ लिखे हैं। वे गायन मतलब गाने में भी, वादन मतलब बजाने में भी, क्या बजाएंगे? वो जो बहुत सारे गायन के यंत्र रहते हैं, है ना, उसे बजाया जाता है, बजाना। तो उसको जैसे तबला हुआ, ढोलक हुआ, है ना, तो इन सबको बजाने में भी वह बहुत अच्छे थे। निपुण मतलब बहुत ही अच्छे थे। आप इसको ऐसे करके देख सकते हैं। वेट। खुसरो ने हिंदी के अलावा फारसी में भी श्रेष्ठ ग्रंथ लिखे हैं। ये गायन वादन में भी बहुत निपुण थे। विनोद प्रिय मतलब मजाक पसंद करने वाले, और सभा चतुर दरबारी थे, है ना। वहाँ दरबारियों में सभा चतुर मतलब जब सभा में बैठते थे तो बहुत ये मतलब फटाफट जवाब देने वाले दरबारी थे। वे हजरत निजामुद्दीन औलिया के योग्य शिष्य थे, उनके ये शिष्य थे। खुसरो की मृत्यु कब हुई? सन 1325 ईस्वी में हुई थी। दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन की दरगाह के पास ही इनकी कब्र भी बनी है। बहुमुखी प्रतिभा के धनी खुसरो का नाम अविस्मरणीय रहेगा, हम उन्हें कभी भी नहीं भुला पाएंगे। तो बच्चों आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए। बहुमुखी सिर्फ मतलब एकाधी गुण नहीं था बेटा उनमें, है ना, उनमें एकाधी गुण नहीं थे, वो उनमें बहुत सारी क्वालिटीज़ थी, बहुत सारी विशेषताएं थी। तो उसको बोलते हैं बहुमुखी प्रतिभा। प्रतिभा को भी आप अंडरलाइन कर लेंगे। अविस्मरणीय मतलब कभी भी हम उनको भुला नहीं पाएंगे, है ना, उनको भुलाना हमारे लिए संभव नहीं है। तो बच्चों ये था आपका पाठ, आप इसे ध्यान से पढ़ें और समझें, और साथ ही साथ जो आपको होमवर्क दिया जा रहा है उसे अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिख लेंगे। धन्यवाद।